अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और अभी जो है सुबह के 9 बज रहे हैं और हमारे यहाँ सुबह के वक्त अभी भी काफ़ी सर्दी होती है, बल्कि शाम को तो और भी ज़्यादा फ्रीजिंग हो जाता है। और आज तो सुबह से ही जो है फॉगी वेदर है, मतलब अभी हमारी सर्दियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। तो खैर अभी मैं बाहर आई थी क्योंकि मेरा एक छोटा सा पैकेज आया था जो कि मैं लेटर बॉक्स से उठाने आई हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी झटपट मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी। और मेरी जो मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन होती है ना, वो तकरीबन एवरीडे सेम ही होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट होती है कि मैं घड़ी के हिसाब से रोज़ाना सेम ही काम करूं। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि डेली जो मेरी रूटीन होती है ना, वो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के साथ होती है। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर किए थे ब्लूटूथ हेडफोन्स, और जो मेरे पिछले वाले थे ना, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और जब मैं पहली दफ़ा, मुझे याद है, पाकिस्तान से अमेरिका आ रही थी, तो वो मैंने दुबई एयरपोर्ट से ख़रीदे थे और वो बहुत ही ज़बरदस्त थे और उन्होंने मेरा काफ़ी सारा साथ दिया। तो हुआ कुछ यूँ कि पिछले दिनों ना मैं वैक्यूम कर रही थी और मुझे कुछ हुड़ुम की आवाज़ आई, जैसे वैक्यूम ने ना अंदर कुछ सक कर लिया। और जब मैंने उसको खोला तो मेरे जो हेडफोन्स थे ना, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उस टाइम मुझे अफ़सोस तो बहुत हुआ क्योंकि मैं अपनी सारी जो एडिटिंग थी ना, वो उसी से करती थी और उनकी एक आदत सी भी हो गई थी। लेकिन खैर, उनका शायद मेरे साथ इतना ही सफ़र लिखा था और इस वाले के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिए। अब देखती हूँ ये कितना साथ देते हैं। अच्छा, अभी मैं आ गई थी अपने रूम में और मेरी जो डेली क्लीनिंग का जो स्टार्ट होता है ना, वो मैं अपने रूम से करती हूँ। बल्कि पहले मैं किचन को साफ़ करती हूँ, फिर रूम्स में जो ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग का जो स्टार्ट होता है ना, वो मैं अपने बेडरूम से करती हूँ। तो चूँकि किचन क्लीनिंग का काम थोड़ा टाइम लेता है और उस पर इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो रूम क्लीनिंग का जो स्टार्ट है ना, वो मैं पहले अपने बेड को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और अगर बेडशीट चेंज करनी हो तो वो भी मैं सुबह की सुबह ही करती हूँ। और इसी तरह बेडशीट चेंज करने के बाद अगर मुझे कंफर्टर भी धोना है तो फिर उनको मैं हाथों हाथ जो है ना, उसी वक्त लॉन्ड्री में वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। और वैक्यूम मैं रूम को वीक में 2 दफ़ा करती हूँ और इसी तरह डस्टिंग जो है वो जब जब मैं डस्ट को फ़ील करूँ तो करती हूँ। और वैसे मेरा रूम जो है ना, वो ऑर्गेनाइज ही होता है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली के डेली करूँ और मेरे ऊपर काम का जो बर्डन है ना, वो कम से कम हो। तो इसी तरह जो मेरी 10 मिनट्स मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है ना, इसमें मैं अपने घर के सारे बेडरूम को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और साथ में अगर ज़रूरत हो तो डस्टिंग या वैक्यूम भी करती हूँ। अच्छा, यहाँ अमेरिका में आके ना मैंने एक चीज़ फ़ील की है कि जो घर की सफाई होती है ना, वो बड़े आराम से हो जाती है। मतलब जिस तरह हम पाकिस्तान में ना एक बोझ समझ कर करते हैं, एक काम समझ कर करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे में नहीं है। मतलब यहाँ पे मैंने देखा है कि डस्टिंग का काम भी आसान हो जाता है, इसी तरह वैक्यूम करना। और यह शायद हमें आसान लगता है, डस्ट नहीं होती ज़्यादातर और ना ही ज़्यादा गंद होता है। तो यहाँ पर फिर ये है कि ये चीज़ मैंने नोट की है कि जो क्लीनिंग का काम है ना, वो आराम से हो जाता है। मतलब हमें एक बोझ सा नहीं लगता कि हाय अभी हमने घर की सफाई भी करनी है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है फिर। और हेज़ल को भी ना साफ़ जगह बहुत पसंद है और अब ये यहाँ पर लंबा सो जाएगी। अभी मैं आ गई थी अपने बड़े बेटे का रूम ऑर्गेनाइज़ करने। और बच्चों के रूम्स ना मैं तभी क्लीन करती हूँ जब वो रूम में नहीं होते, क्योंकि वो अक्सर अपनी स्टडी में बिज़ी होते हैं और मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो ये है कि ये जब यूनिवर्सिटीज़ चले जाते हैं या जिम चले जाते हैं, तो इनका रूम जो है वो मैं तब ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और वैसे भी ना इनके रूम में ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ें हर तरफ ना बिखरी पड़ी होती हैं, इनकी बुक्स, इनके कपड़े, मतलब हर चीज़ ना इन्होंने इधर उधर बस मेस्टअप की होती हैं। तो ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे इनके रूम को क्लीन करने में। और यहाँ वरना जो मेरी इस बेडशीट का जो तकिया था ना, एक वाला, वो कहीं गुम हो गया था। मतलब मैंने जब लॉन्ड्री की और उसके बाद से मुझे मिला ही नहीं है। हर जगह मैंने ढूंढा। तो घरों में ऐसे होता है ना, बाज़ औक़ात कि छोटी सी चीज़ गुम जाती है और हम उसको ढूंढते रहते हैं और बिल्कुल ना मिलती ही नहीं है, और फिर ना कहीं से वो खुदाइयों निकल आती है।
अभी मैं आ गई थी अपने छोटे बेटे ज़ैन के रूम में और यहाँ पर मुझे आज इसकी बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो मैंने पहले इसकी बेडशीट चेंज की, फिर इसका बेड जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। वैसे तो ये कर लेता है, मेरे दोनों बेटे जो हैं माशाल्लाह से वो अपने बेड्स जो हैं वो ख़ुद ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी वो जल्दी में होते हैं तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने इसके सारे रूम को अच्छी तरह से क्लीन किया, वैक्यूम किया और वैक्यूम वाला पार्ट जो था ना वो मुझसे डिलीट हो गया, या शायद मैंने कैप्चर ही नहीं किया, मेरा कैमरा ही ऑन नहीं था। और बस इसके जो जितने भी गंदे कपड़े थे वो मैंने लॉन्ड्री में डाल दिए थे और एंड में मैंने जो रूम फ्रेशनर होता है वो कर लिया। तो यहाँ पर सारे जो रूम्स की क्लीनिंग करने के बाद मुझे लग रही थी स्नैक्स वाली भूख। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ना मज़ेदार सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये एक सैलड की रेसिपी है और ये बहुत मज़े की होती है। मतलब इसको आप लोग ना स्नैक्स में भी खा सकते हैं और अगर आप लोग डाइट पे हैं तो इसको लंच में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से बाउल में लिए बेबी स्पिनच और मैं इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि ये बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। और इसके लिए आप लोगों ने बस क्या करना है, आप लोगों के फ्रिज में जितना भी फ्रूट्स है ना उसको बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़ और उसके साथ मैंने लिए एवोकाडो और इनको छोटा छोटा कट करना है। और स्पेशली ना एवोकाडो को आप लोगों ने बहुत ही एहतियात से कट करना है क्योंकि ये बड़े जल्दी से ना मुशी से हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरे पास जो थी वो कैबेज भी थी तो मैंने कहा कि इसको भी मैं ऐड कर लूँ। और वैसे भी कैबेज जो है ना वो वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो बस इसको भी क्या करना है, सारी चीज़ों को छोटा छोटा कट कर लेना है। तो जी अब बारी आती है मिक्सिंग की। तो और ये है कि आप लोगों के पास जितना भी फ्रूट होना जो आप लोगों को पसंद हो खाना, चाहे वो फ्रूट हो या कोई वेजिटेबल हो, मतलब उसमें आप लोग खीरा भी ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आप लोगों ने छोटा छोटा कट कर लेना है और फिर उसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़े से सेब भी लिए हैं, उसके अलावा मेरे पास जो थे बेबी कैरेट्स थे मैंने वो भी डाले क्योंकि इसका भी एक क्रंची सा ना जो एक फ्लेवर होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैंने इसमें ये सारे ऐड किए, स्ट्रॉबेरीज़ ऐड की, सारा कुछ बस एक बोल। और बोल आप लोगों ने ना बड़ा लेना है ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। और मेरे पास थोड़े से वो भी थे चेरी टोमेटोज़ तो मैंने वो भी डाल दिए। अच्छा अब मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ नट्स और आप लोग भी ना सैलड्स में नट्स का यूज़ ज़रूर किया करें, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मतलब एक क्रंची सा फ्लेवर आता है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर उसकी ड्रेसिंग। और अगर आप लोगों के पास ड्रेसिंग अवेलेबल ना हो तो आप लोग उसके ऊपर कोई सा भी रैंच डाल सकते हैं। और एंड में मैंने इसके ऊपर डाला लीमू जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हुआ और बहुत ही मज़े का लगा। तो चलें अब मैं जो हूँ अपने इस स्नैक्स को एंजॉय करती हूँ और आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसा था। और इसके अलावा अगर आप लोगों के घर मेहमान आ रहे हैं तो उसको ये ज़रूर बना के खिलाएं, इंशाल्लाह उनको अच्छा लगेगा। अच्छा अभी मैं जा रही थी, मैंने थोड़ा सा कुछ अपने लिए लेना था
और जिसका मैं बड़े दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि मैं आज जाऊंगी, टाइम निकाल के आज जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बुक शॉप, और बुक्स जो हैं ये सेकंड हैंड शॉप है, और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बुक्स होती हैं, मतलब हर वैरायटी की बुक्स, हर किस्म की बुक्स मिल जाती हैं। और बिल्कुल ना, बाज़ बुक्स तो क्या बल्कि ज़्यादातर बुक्स जो होती हैं वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती हैं, और प्राइस भी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम जाके मतलब न्यू बुक्स ख़रीदें और इतने ढेर सारे पैसे दें। तो इसीलिए एक ही दफ़ा तो बुक को पढ़ना होता है, और बुक रीडिंग जो होती है बहुत मतलब अच्छी लगती है बाज़ औक़ात जब बंदा स्ट्रेस में होता है। और वैसे भी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वो उसमें काफ़ी स्ट्रेस होता है, हर वक्त बारिश होती है, बादल होते हैं। तो ये है कि फिर बुक्स पढ़ना उसमें बहुत मज़ा आता है। नई किताबों की जो स्मेल होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और मुझे स्कूल में याद है कि जब हम बुक्स लेते थे ना, जब नई क्लासों में जाते थे, तो उन बुक्स की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे अभी वही याद आ रहा था, और मैं इस बुक्स को ना यहाँ पर वही वाला बचपन वाला काम कर रही थी, और इसकी स्मेल को ना मैं एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर मैं घर आ गई थी अपनी फ़ेवरेट बुक्स की कलेक्शंस के साथ, और अब मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पर एंड करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।